26 नवंबर के धरने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं, शुएब साहब के ख़िलाफ़ 10 मुकदमे और उमर अयूब साहब और बाकी पीटीआई की तमाम जो क़यादत हैं। तो आज फिर हमारी पेशी हुई है, तारीख़ मिली है 9 जनवरी को, और जज साहब जो हैं उन्होंने आगे से तमाम मुकदमात में जो तफ्तीशी अफसरान हैं हमने बयानात उनको भिजवाए हैं। ये आप लोग ज़रूर देखें कि यहाँ 2 अयाम कबल बहुत सारे पश्तून मुल्ज़िमान जो थे उनको एटीसी जज ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो है पुलिस इस अदालत में घुसी है और उन्होंने पूरे अदालत में बाथरूमों तक की तलाशी ली। और कुल कितने मुल्ज़िमान थे? 81 मुल्ज़िमान थे, सारे बच्चे थे। लेकिन कसूर ये था कि वो पश्तून थे, पश्तो स्पीकिंग थे, तो सबको उन्होंने डिस्चार्ज होने के बावजूद गिरफ्तार किया। 18 लोगों को एक मुकदमे में डाला है, बाकी लोग अभी तक फिर मिसिंग हैं। तो ये हुआ था तारड़। और बाकी जो वज़रा कहते हैं और जो कहा करते थे कि जी लाशें दिखाएं, तो जिन्होंने ये हमारी लाशों को चैलेंज किया था वो शर्म से डूब मरे, क्योंकि 12 लोगों के कत्ल का तो हमने दावेदारी कर दी है। हमने अदालत में इस्तिग़ासा आन ओथ जमा कर दिया बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, उन तमाम मकतूलीन की तफासील दी हैं, उनके वरसा की। तो लिहाजा जो कहते थे कि लाशें किधर हैं, मकतूलीन किधर हैं, हमने अदालत में अगर झूठ बोलें तो जाके थोड़ी सी भी गैरत है तो उधर अदालत में दरख्वास्त दें कि ये कोई मरा ही नहीं है। वो जो मरे थे, जो मकतूलीन हैं, उनकी दावेदारी हमने आप पे की है। अब अगर थोड़ी सी हया या रमक है तो चैलेंज कर दें हमें कि हमने अदालत में झूठ बोला है, जाके बैरिस्टर गौर या हमारे खिलाफ आप 193 के इस्तिग़ासा दायर कर दे कि हमने पर्जरी की है। अगर हमने पर्जरी नहीं की है तो 1 महीना तक तुम पूरे कौम को गुमराह करते रहे। वफाकी वज़रा होते हुए तुम लोगों ने झूठ बोला, शहादा को और मकतूलीन की लाशों को आपने छुपाया, उनकी कत्ल से इनकार किया। और यही हालत है पूरी रियासत पाकिस्तान का। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे और शुएब शाहीन साहब के वकील थे, और रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं हमारे हाई कोर्ट बार के सदर हैं। और पूरे पाकिस्तान की रियासत में यही रियासत आज़ाद है, बाकी का हाल आप खुद ही देख लें। असेंबली के फ्लोर पे ये हमारे साथ रवैया है। हमारे वर्कर डिस्चार्ज होते हैं और वो फिर गिरफ्तार करते हैं। यहाँ पश्तूनों का उन्होंने जीना दोबर किया हुआ है। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में नस्ली और लिसानी बुनियादों पे किसी कौमियत को इतना जो है तजलील करने का और अपनी रियासती इंतकाम का निशाना बनाने का। इन हालत में क्या मुज़ाकिरात होंगे? मुज़ाकिरात तब होंगे जब हमारे वर्कर यहाँ होंगे, जब हम दादरसी के लिए अदालत से जो है अपने वर्कर उनके वरसा को बता सके कि हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए गए हैं। जो हमारे मिसिंग वर्कर्स हैं उनको हम बाजियाब करा सके, तब कहीं जाके कोई मुज़ाकिरात की बात हो सकती है। अली अमीन खान गंडपुर की आज खान साहब से मुलाकात है, और उम्मीद है कि जो सिविल नाफरमानी या रिमिटेंसेस के हवाले से जो फ़ैसला होगा वो उनके थ्रू जो है पूरी कौम तक पहुँचेगा।